नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 15 साल बाद हुआ खानदान में पहला बच्चा। उत्तर प्रदेश के एक बड़े से गांव रघुनाथपुर की पहचान थी उसकी पुरानी लेकिन भव्य त्रिपाठी हवेली। लाल ईंटों की बनी, पीतल के दरवाजों से सजी और आंगन में तुलसी चौरे वाली ये हवेली कभी गांव की सबसे चहल पहल वाली जगह हुआ करती थी। यहाँ हर त्योहार पर ढोल बजते, हर विवाह में बारात सजती और हर दोपहर कोई न कोई बच्चा खेलता दिखाई देता। पर अब खामोशी थी। घर के मुखिया पंडित व्यास नारायण त्रिपाठी और उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाते थे, पर मन भीतर से अधूरा था। तीन तीन बेटे हैं मेरे, तीनों की शादी हुए 15 साल हो गए, फिर भी पोते की किलकारी नहीं सुनी। पंडित जी अक्सर यही बात मंदिर में भगवान को शिकायत स्वरूप कहते। तीन बेटे, विवेक बड़ा बेटा, शांत, जिम्मेदार, पर अंदर से टूट चुका था। उसकी पत्नी सुजाता एक स्कूल में शिक्षिका थी। राकेश मंझला बेटा, मजाकिया और सबका प्यारा। उसकी पत्नी नैना शहर की लड़की थी और आईवीएफ की समर्थक थी। सुनील सबसे छोटा बेटा, इंजीनियर, संवेदनशील। उसकी पत्नी अनीता शांत, पर अंदर से गहरी भावनाओं वाली। 15 वर्षों में क्या कुछ नहीं किया गया। इलाज। गांव के वैद्य से शुरू हुआ इलाज शहरों के बड़े अस्पतालों तक पहुंचा। हर प्रकार के टेस्ट, सोनोग्राफी, हार्मोन थेरेपी, आईवीएफ, आईयूआई, सर्जरी, सब कुछ किया गया। मन्नतें। काशी, वृंदावन, साई धाम, कामाख्या देवी, सब जगह दुआएं मांगी गईं। 101 दीप जलाए गए। 11 मंगलवार व्रत रखे गए। शर्मिंदगी। गांव में तानों का बाजार गर्म था। इतना बड़ा खानदान, पर कोई वारिस नहीं। त्रिपाठी जी तो बस पूजा कराते हैं, घर में दीपक तक नहीं जला। माँ कुसुम के भाग्य में पोता नहीं लिखा। कभी कभी कुसुम देवी रातों को चुपके से रोती थी और भगवान से पूछती थी, कौन सी गलती हो गई प्रभु। विवेक और सुजाता अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। राकेश और नैना में आईवीएफ के मुद्दे पर बहस होती। सुनील और अनिता तो इतने चुप हो गए कि बात तक कम करते। बहुएं आपस में कटाक्ष करने लगी। कहीं मैं ही बाज तो नहीं? क्यों सिर्फ औरत को दोष दिया जाता है? क्यों सास सिर्फ पोते की बात करती है, बच्चे की नहीं? एक दिन नैना ने सबके सामने बोल ही दिया, माँ जी, आईवीएफ गुनाह नहीं होता, ये विज्ञान है। हमें अब मंदिर नहीं, अस्पताल जाना चाहिए। पर पंडित जी गरज उठे, हमारे खानदान में मशीन से पैदा हुए बच्चे नहीं होते। साल का मार्च महीना था। अनीता की तबीयत खराब रहने लगी। सुबह सुबह उल्टियाँ, खाने से मन हटना, बार बार थक जाना। कुसुम देवी ने कहा, अरे ये तो गर्भ के लक्षण लगते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं रही अब। सुनील ने बिना किसी को बताए डॉक्टर से टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई वो चौंक गया। अनीता गर्भवती है। उसने रिपोर्ट चुपचाप मां के हाथों में रखी। कुसुम देवी ने कंपक पाते हाथों से रिपोर्ट पढ़ी, फिर आसमान की ओर देखकर चिल्लाईं, हे ठाकुर, चमत्कार कर ही दिया। पूरा गांव सज गया। मिठाइयां बनती, मंदिर में भजन हुए, ढोल बजाए गए। कुसुम देवी ने पूरे गांव को खाना खिलाया।
15 साल की तपस्या सफल हो गई, वह बार बार कहती। अनीता अब घर की देवी बन गई। उसके उठने बैठने से लेकर खाने पहनने तक सबका ध्यान रखा जाने लगा। अनीता को हर महीने शहर के डॉक्टर के पास ले जाया गया। गाय के दूध से बनी खीर दी जाती। पंडित जी रोज रामचरितमानस का पाठ करते। राकेश और विवेक अब धीरे धीरे अनीता के लिए सजग हो गए। उनकी पत्नियां भी अब साथ देती, ताना नहीं मारती। घर एकजुट हो गया। दिसंबर की सर्द रात। अनीता को तेज दर्द उठा। सुनील उसे लखनऊ के हॉस्पिटल ले गया। 6.5 घंटे की पीड़ा के बाद डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सुनील फूट फूट कर रो पड़ा। बच्चे का नाम रखा गया आदित्य। सूरज, जो पूरे घर में रोशनी लेकर आया। दादाजी ने सोने का कड़ा बनवाया। दादी ने स्वेटर बुना। राकेश और विवेक ने खुद झूला बनाया। अब वो हवेली, जिसमें सन्नाटा पसरा था, किलकारियों से गूंजने लगी। विवेक और राकेश ने अब डर छोड़कर आईवीएफ का रास्ता अपनाया। अगर अनीता के साथ चमत्कार हुआ, तो हमारे साथ विज्ञान क्यों नहीं? कुछ महीनों बाद सुजाता और नैना दोनों गर्भवती हुईं। अब हवेली में 3 बच्चे एक साथ। गांव वाले कहते, त्रिपाठी जी का कुल अब खत्म नहीं और उज्जवल होगा। कुसुम देवी अब गोद में आदित्य को लेकर तुलसी को जल चढ़ाती थी। पंडित जी अब कहते, पूजा पाठ अपनी जगह है, पर औरत की पीड़ा को समझना सबसे बड़ा धर्म है। अनीता मुस्कुराकर बेटे को दूध पिलाती और सोचती, काश हर औरत को समय पर सम्मान, साथ और हिम्मत मिले। 15 साल का इंतजार बहुत लंबा था, पर जब बच्चा आया तो ऐसा लगा जैसे हर सूना पल, हर आंसू, हर दुआ एक सुनहरी सुबह में बदल गई।